प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 5 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग पहला और दूसरा पढ़े थे। पार्ट 2 में तीसरा पढ़े हैं। ठीक है, सॉरी, पार्ट 1 में पहला केवल पढ़े थे, पार्ट 2 में दूसरा और तीसरा पढ़े थे। पार्ट 3 में हम लोग चौथा और पाँचवा पढ़ेंगे, ये और ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। कॉपी पे चलते हैं। तो सवाल में बोला है कि इनको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि की सहायता से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे पीछे के सवालों में हम लोग पढ़ चुके हैं। और नीचे क्या है? ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस बी, और यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर अपान में 3a माइनस 4b। ये क्वेश्चन है, इनका भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए, 9a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। अरे भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। 4 चौके 16 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में लिखेंगे 3a माइनस 4b। अभी देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया, तो एक बार लिखेंगे a प्लस बी, यानी 3a प्लस 4b। एक बार लिखेंगे a माइनस बी, यानी 3a माइनस 4b। a प्लस बी, a माइनस बी, और नीचे क्या रहेगा? 3a माइनस 4b। ठीक है, 3a माइनस 4b से 3a माइनस 4b कट गया, बचेगा क्या? 3a प्लस 4b, और यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर बी माइनस, सॉरी, ए स्क्वायर बी नहीं है, ए क्यूब बी है, माइनस बी क्यूब ए अपान में ए बी। यही सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। दोनों में ए बी कॉमन ले लेंगे, तो ए बी जब कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी से ए बी कट गया, बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन है 50 ए स्क्वायर माइनस 98 बी स्क्वायर अपान में हो जाएगा 10a माइनस 14b। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या? इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5a माइनस 7b। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अभी क्या है? 25a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर अपॉन में 5a माइनस 7b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, एक बार लिखेंगे ए प्लस बी, यानी 5a प्लस 7b, और एक बार लिखेंगे ए माइनस बी, यानी 5a माइनस 7b अपान में 5a माइनस 7b। ठीक है, तो 5a माइनस 7b से 5a माइनस 7b कट जाएगा, बचेगा क्या? 5a प्लस 7b, और यही क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। तीसरा का पांचवा, इसके बाद ही खत्म हो जाएगा तीसरा, फिर चौथा क्वेश्चन करेंगे।
दिया है x-1, x-1, x+1 2, सॉरी x-2, x-2, फिर ब्रैकेट में है x² माइनस 9x प्लस 14 अपॉन में हो जाएगा x-7 और x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसमें भी देखेंगे कि कौन सा कॉमन लेने लायक है। ये तो अपने से अलग है, ये भी अपने से अलग है, इसमें ही कुछ कॉमन लेने लायक है। चलिए कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के पहले इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कॉमन लिया जाएगा। चलिए सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, आप समझने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे x-1, इसको लिखेंगे x-2। देखिए, ये देखिए, जैसे हम लोग पहले सवाल सॉल्व करते थे वैसे है। 14 का इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। 14 को ऐसे तोड़ें कि गुणा करने पे 14 आए लेकिन जोड़ने पे 9 आए। तो 7 दूना 14, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2। ऐसे ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 7 + 2 आगे x प्लस 14 और यहाँ हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा माइनस। आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। इसको भूल जाएं तो ये हमको सवाल मिला, इसका गुणनखंड ही तो निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको लिखेंगे x-7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2 का 1 में गुणा हो 2 और 2 को गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3, तो 2 1 कम 2 यानी 2 + 1 x + 2, इसमें टूट गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x-1, x-2, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 अपॉन में x-7, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे x-1, x-2। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-7, इसमें -2 कॉमन लेंगे तो ये x-7 हो जाएगा। देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वापस प्लस आ जाएगा, इसका मतलब कॉमन सही लिए हैं। ठीक है, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x-7 और इसमें जब कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x-2 और इसमें जब 1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x-2। ठीक है, इसको और आगे लिखेंगे x-1, x-2। अब देखिए x-7 कॉमन ले लीजिए, x-7 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x-2 बचेगा। ठीक है, सेम ही चीज़ यहाँ करेंगे, x-7, तो यहाँ पर देखिए x-2 कॉमन ले लेंगे, x-2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x-1 बचेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो कटने लायक x-1 से x-1 कट गया, x-7 से x-7 कट गया, x-2 से x-2 कट गया, बचा क्या, x-2 बचा। क्या बचा, x-2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या था कि इस सवाल में ये इसका गुणनखंड निकालना था। पहले गुणनखंड निकाल दिया, जब ये गुणनखंड में टूट गया फिर काटना आसान हो गया और हम लोग काट दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग बहुत सारा इस पे क्वेश्चन किए हैं, लगाना बहुत आसान रहेगा, पहले समझ लिए। कहा है गुणनखंड कीजिए, इसमें देखिए 8 क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन का गुणनखंड करते हैं। तो 5वें का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें का पहला क्वेश्चन का गुणनखंड करना है, दिया है 25 माइनस 4y² प्लस 21y। ठीक है, मैं सैकड़ों बार बताया हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपको गुणनखंड करने के दिया हो, सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे -4y² प्लस 21y और प्लस 25। ठीक है, 25 का देखिए
जो अंक रहता है उसका स्क्वायर वाले के अंक के साथ गुणा होता है। तो 25 का 4 में गुणा हो जाएगा, 25 चौक का 100 माइनस, इसलिए माइनस का 100। जब माइनस का 100 हुआ इसका मतलब घटाने पर 21 आना चाहिए और गुणा करने पे 100, यानी गुणा करने पे 100 आए और जब घटाएं तो 21 आए। तो ऐसा कब होगा? 25 का जब 4 से गुणा होगा तो 25 चौक का 100 और 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा। तो लिखेंगे 25 माइनस 4 वाई है, वाई लिख लेंगे प्लस 25। जहाँ पर 21 है उसी जगह पे केवल 25 माइनस 4 लिख दिए बस, और कोई परिवर्तन नहीं है। माइनस 4 वाई स्क्वायर, अब लिखेंगे माइनस 4 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई माइनस 4 वाई प्लस 25। ठीक है, इसमें से हम कॉमन लेंगे, केवल वाई कॉमन होगा, बचेगा माइनस 4 वाई प्लस 25। यहाँ पर कॉमन हो जाएगा प्लस 1 कॉमन लेंगे, केवल प्लस 1 कॉमन लेंगे। जब प्लस कॉमन लेंगे तो माइनस 4 वाई प्लस 25 बचेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम प्लस कॉमन क्यों लें, प्लस एक का इससे गुणा करेंगे तो यही चीज़ रहेगा, प्लस 1 का इससे गुणा करेंगे तो यही चीज़ रहेगा, और यही चीज़ हमको लाना है क्योंकि आगे चल के इसको भी कॉमन लेना है। तो लिखेंगे हम अब 25 माइनस 4 वाई प्लस 25 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस 4 वाई। ठीक है, 25 प्लस का तो 25 को आगे ले लेंगे माइनस 4 वाई, और बचा क्या? एक्स प्लस 1 बचा है। ठीक है, एक्स प्लस 1 बचा है, सॉरी अगले टर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, जैसे था वैसे लिख ले रहे हैं, केवल हम बदले हैं यही दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस दोनों में ये कॉमन हो गया, 25 माइनस 4 वाई कॉमन हो गया, तो बचा क्या? एक्स प्लस 1 ही तो बचा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा जो सवाल हमको मिला था। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो किया है प्यारे बच्चों, 25 को आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए हैं बस। ठीक है, और कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5x² प्लस 3x माइनस 14। ठीक है, 14×5 = 70। क्या होता है? 14×5 = 70। 70 माइनस का 70 को ऐसे लाना है हमको कि घटाने पे 70 है। क्या है? घटाने पे 70 है, लेकिन गुणा घटाने पे 3 आए और गुणा करने पे 70 आए। कैसे होगा? देखिए, अगर हम 10 का 7 से गुणा करते हैं तो 10 सत्ते 70 और 10 में से 7 घटा देते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब 3 जहाँ है हम लिख सकते हैं 10 माइनस 7, फिर x माइनस 14, ये हो जाएगा 5x² ये प्लस 5x² प्लस 10x माइनस 7x माइनस 14। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। अब देखिए x प्लस 2 इसमें भी, x प्लस 2 इसमें भी, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 5x माइनस 7, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2x² प्लस 5x माइनस 25। ठीक है, 25 दूना क्या होता है? 50 होता है। गुणा करने पे 50 लाना है, घटाने पे गुणा करने पे 50 और घटाने पे 5। तो कैसे टूटेगा? 10 × 5 = 50। 10 का 5 में गुणा होगा तो 50 होगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 10 माइनस 5 x माइनस 25 और 2x² प्लस, तो लिखेंगे 2x² प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25। इसमें 2x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 5, इसमें 5 कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये बचेगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, ये दोनों का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन ये दिया है, 28 का 3 में गुणा करेंगे, 28 3 84, यानी माइनस का 84। कहने का मतलब ये है कि घटाने पे हमको 5 लाना है, गुणा करने पे 84 आए। ठीक है, तो 14 × 6 = 84, नहीं 14 और 6 में नहीं टूटेगा, फिर किस में टूटने का चांस है? इसमें चांस है 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 और 7 में टूटेगा, तो लिखेंगे 12 माइनस 7, 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ x माइनस 28 और यहाँ 3x² यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस
12x-7x-28। अभी देखिए 3x कॉमन ले लेंगे बचेगा x+4। यहाँ पर -7 कॉमन ले लेंगे बचेगा x+4। इस अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है देखिए 7 कॉमन ले लिए, 7 चौक 28 का आपस गुणा करेंगे वही आ जाएगा x+4 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या 3x-7 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अगर कि कैसे मैं जान जाता हूँ कि कितने में टूटेगा, तो जो संख्या गुणा करने पाए जैसे 28 3 84 होता है, 84 को काट लें, गुणनखंड निकाल लें। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। अभी देखिए क्या क्या चांस बन रहा है। 7 त्रिक 21, 21 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, चलिए ठीक है इसको छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे 7 दूना 14, 3 दूना 6, 14 में से 6 गया 8, तब भी नहीं आएगा, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे 2 दूना 4, 3 12, और 12 से 84, तो 12 में से 7 जाएगा। ऐसे तोड़ के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, जितने प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं देख के समझ जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं कई बार सवाल को लगाया हूँ। ऐसे आप भी अगर लगाएंगे तो बहुत बड़ी टास्क नहीं है, आपसे भी आएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 24 माइनस 3a² प्लस 34a, ठीक है। क्या करेंगे जो स्क्वायर वाला रहता है सबसे पहले उसको आगे करते हैं, लिखेंगे -3a² प्लस 34a प्लस 24, ठीक है। 24 तियाँ 72 होता है। 72 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 72 आए लेकिन घटाने पे 34 आए। 36 दूना 72 होता है, 36 - 2 लिख देंगे, ठीक है। a प्लस 24 -3a² प्लस -3a² प्लस 36a - 2a प्लस 24, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे 3a का कॉमन लेंगे, केवल 3a कॉमन लेंगे तो बचेगा -a प्लस 12, और यहाँ पर कॉमन लेंगे हम प्लस 2 का तो बचेगा -a प्लस 12। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम माइनस भी कॉमन ले सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या है -a प्लस 12 कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 12 - a भी लिख सकते हैं, ठीक है, पलट के भी लिख सकते हैं। और बचा क्या 3a प्लस 2, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है y² प्लस 18y माइनस 40। 40 का 1 में गुणा होगा 40 होगा। 40 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 40 आए, घटाने पे 18 आए, तो 20 दूना 40, यानी 20 - 2 करेंगे, y - 40 y² प्लस 20y - 2y - 40। y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस 20, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस 20। अब y प्लस 20 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y - 2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों a² प्लस 10a माइनस 24। तो 24 को ऐसे तोड़ना है, देखिए 24 का 1 में गुणा होगा तो 24 होगा। 24 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 24 आए लेकिन घटाने पे 10 आए, ठीक है। तो एक होता है 4 छक 24, एक होता है देखिए एक होता है 12 दूना 24, तो 12 में से 2 जाता है तो 10 आता है, तो लिखेंगे 12 - 2 a - 24, इसको लिखेंगे a² प्लस, यहाँ लिखेंगे a² प्लस 12 a - 2a - 24। यहाँ पर a कॉमन लेंगे बचेगा a प्लस 12, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे बचेगा a प्लस 12। a प्लस 12 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या a - 2, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर दक्षता भी खत्म हो जाएगा। कल से पढ़ेंगे छठा अभ्यास, ठीक है। ये हो जाएगा x² प्लस 22x माइनस 48। 48 का 1 से गुणा होगा 48 होगा। करना क्या है कि गुणा करने पे 48 आए, क्या करें गुणा करने पे 48 आए, घटाने पे 22 आए। 24 दूना 48, 24 - 2, ठीक है, ये x माइनस 48, ये हो जाएगा x² प्लस, तो ये हो गया x² प्लस 24 x - 2x -
48। ठीक है, यहाँ कॉमन ले लेंगे x तो बचेगा x प्लस 24। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे -2 तो बचेगा x प्लस 24। x प्लस 24 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आई है। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार से 2 बार आप वीडियो देखेंगे और आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। क्या होता है कभी कभी कोई कोई चीज़ हमें जल्दी नहीं समझ में आता है, तो इससे भागना थोड़ा है। जिस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट में हमें समय देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में, विषय ही नहीं, आप ज़िंदगी में किसी भी जगह पर आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उस पे समय देंगे, हो जाएंगे। आपको डांस सीखना है तो डांस में समय दीजिए, हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इस पर टाइम दीजिए। इसका कोई ये नहीं है कि मतलब कोई आएगा और कहेगा 10 मिनट में हम आपको ऐसे सिखा देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।